तो इस समय हम लोग खड़े हैं एकदम शास्त्री ब्रिज के ऊपर। आप देख सकते हैं कि सामने वो शंकर मेहमान मंडपम मंदिर आपको दिख रहा होगा। दिन हमें सौभाग्य मिल गया कि हम स्नान कर लिए हैं। तो भैया अभी हम लोग महाकुंभ क्षेत्र में आ गए हैं और आज 13 तारीख है तो पहला स्नान है। और भाई जैसा बताया गया था कि तकरीबन सिर्फ आपको 1 से 1.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग बालसन चौराहा से पैदल आ रहे हैं, जो कि तकरीबन कितना किलोमीटर? 11-12 किलोमीटर तकरीबन 12 किलोमीटर, मिनिमम 12 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। और ये रोज़ नहीं होगा, ये स्नान पर्व पर होगा, क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है स्नान पर्व पे बहुत बड़ी भीड़ आती है। तो अगर आना चाहते हैं तो ये आप माइंड सेट बना के आइए कि आपको तकरीबन 12-13 किलोमीटर पैदल चलना, शब्द बिगड़ गए, पैदल चलना पड़ सकता है। और ये रही भीड़ यहाँ की। यहाँ तो फिर भी कम भीड़ है, लेकिन अगर आगे जाएंगे तो आगे आपको एक जन सैलाब देखने को मिलेगा, लोगों का समुद्र। सभी लोग चलते रहिए, रोड पर मत खड़े होइए, सभी लोग एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। और कल जैसा कि मैंने कहा था कि आज महाकुंभ का पहला स्नान है और उसके लिए जो करोड़ों श्रद्धालु हैं वो महाकुंभ की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। इससे हम लोग खड़े हैं शास्त्री ब्रिज पे और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो एक विशाल जनसमूह है वो आपको यहाँ पर आता दिखाई पड़ रहा है। अब अगर हम बात करें पीक डेज की, तो पहले एडवाइजरी जारी हो गई थी कि 13 से लेकर 15 तारीख तक जो कोई भी प्रकार का वाहन है, चाहे वो बाइक हो, कार हो या बस हो, ये कुंभ क्षेत्र के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। आपको पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की मदद लेनी पड़ेगी चुंगी चौराहे तक आने के लिए, और उसके बाद आप परेड ग्राउंड तक पूरा पैदल जाएंगे। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो आज 13 तारीख है और हम लोग बालसन चौराहे से यहाँ तक पूरा पैदल आए, यानी तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर का एक जो ट्रैक है वो आपको पैदल ही करना पड़ेगा। तो अगर आप पीक डेज में स्नान करने के लिए आना चाहते हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर पैदल आना पड़ सकता है। और इन सारी चीज़ों को कंसिडर करने के बाद ही आप महाकुंभ के स्नान की प्लानिंग करिएगा। नॉर्मल डेज में आप आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो पीक स्नान डेज हैं जहाँ पर स्नान होना है तो इस चीज़ का आप वहाँ पर ध्यान जरूर रखिएगा। तो ये आपकी सुविधा में काफ़ी ज़्यादा एक महत्वपूर्ण एडिशन होगा इन्फॉर्मेशन के थ्रू। अभी हम लोग मेला क्षेत्र के अंदर आ गए हैं। आज भीड़ काफ़ी ज़्यादा है और रूट डाइवर्जन भी काफ़ी उल्टा सीधा है। इस समय हम लोग कच्छप द्वार के एकदम सामने है। ये वही जगह है जहाँ पर श्री रामभद्राचार्य जी का जो अखाड़ा है उसका मेला प्रवेश हुआ था। तो अगर आप पीक डेज में आना चाहते हैं तो मैं फिर से बता दूं कि बालसन चौराहे से यहाँ तक पैदल आना पड़ेगा, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन पीक डेज के अलावा अगर आप आते हैं तो आराम से जो आपकी बाइक है वो यहाँ पर आ सकती है मेला क्षेत्र में। तो एक लंबे समय तक भटकने के बाद हम लोग मेला क्षेत्र में आ चुके हैं और कच्छप द्वार को अभी हम लोगों ने पार किया है। और अब हमारा एक ही उद्देश्य है कि इस अमृत बेला में जो अमृत स्नान है उसको पूरा किया जाए। हालांकि हमारे कुछ टीममेट हमसे बिछड़ चुके हैं और हम लोग 2 लोग ही बचे हैं, लेकिन फिर भी कोशिश की जा रही है कि हम शीघ्र वहाँ पर पहुँचे और अब अपने स्नान को पूरा करें। क्योंकि आज तक हम लोगों ने माघ मेला भी अटेंड नहीं किया, लेकिन आज पहली बार महाकुंभ को ज्वाइन करने का या अटेंड करने का जो मौका है वो मिल रहा है। तो एक बड़ी मशक्कत के बाद फाइनली हम लोग आ गए हैं घाट की तरफ और आज पहला जो अमृत स्नान है इस पर भाग लेने का हमें अवसर मिला है। हम वो लोग हैं जो कभी जो माघ मेला है उस पर भी नहीं आए, लेकिन महाकुंभ को कवर करना ये हमारे लिए खुद एक बहुत बड़ा अनुभव था। इस महाकुंभ दर्शन के दौरान हम लोगों ने आपको बहुत सारी नई जगह दिखाई, बहुत सारे जो एक्सपीरियंसेस हैं जो हमें मिले वो भी हमने आप तक कन्वे किया। लेकिन ये पहला ऐसा मौका है जब हमें सौभाग्य मिला है महाकुंभ में अमृत स्नान करने का, और ये मौका हम किसी भी कीमत में गंवाना नहीं चाहते थे। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जो यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो रात से ही लगे हैं, 2 बजे 3 बजे। कोई श्रद्धालु तो ऐसे हैं जिन्होंने हज़ारों किलोमीटर की यात्रा की है और उसके बाद भी वो जब उनका टेंट की व्यवस्था नहीं हुई तो वो श्रद्धालु आमतौर पर आप देख सकते हैं कि जैसा आप अभी देख पा रहे हैं, रात में भी कुछ ऐसा ही सीन था। वो श्रद्धालु यहीं सो गए क्योंकि उनको अमृत स्नान करना था। अमृत स्नान के आगे उनकी सभी पीड़ा, उनके सभी दुख दर्द सब एकदम छोटे पड़ गए। और उन श्रद्धालुओं ने रात भर अपना जो डेरा है वो इसी प्रकार क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों में जमाया। तो अभी हम क्षेत्र में पहुंच चुके हैं और अब हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हम यहाँ पर अमृत स्नान करें। और ज़िंदगी में अब क्योंकि ये पूर्ण कुंभ है, महाकुंभ है, तो हम पीछे कैसे रह सकते हैं भाई। हम लोग वो लोग हैं जो महाकुंभ की तैयारियों की शुरुआत से आपको लगातार अपडेट दे रहे थे, लेकिन आज इतना बड़ा जब हमें सौभाग्य का मौका मिला है तो हम उसको छोड़ नहीं सकते। निकल। आप इस समय देख सकते हैं जो श्रद्धालु हैं वो लगातार पीपा पुल से आगे बढ़ रहे हैं और स्नान का कार्य जो है वो चल रहा है। तो भैया आज महाकुंभ में अमृत स्नान का पहला दिन है और पहले ही दिन हमें सौभाग्य मिल गया कि हम स्नान कर लिए हैं, क्योंकि हम वो आदमी हैं जो कभी माघ मेला में नहीं नहाए, लेकिन महाकुंभ में पहले ही दिन हमको स्नान करने का मौका मिल गया। ओम साल। तो भाई देखिए महाकुंभ, ये पूर्ण महाकुंभ 144 साल में आया है, तो आप लोग भी 15-16 किलोमीटर चल के आ सकते हैं, दिव्य स्नान कर सकते हैं, पुण्य को प्राप्त कर सकते हैं।